भाई मुझे बहुत डरावने ख्वाब आ रहे हैं। बच्चे कुछ तो बताओ ना कि मैंने क्या? देखा कि मैंने सर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने हुए। आपको पता है ना मुझे काले रंग से कितना खौफ आता है। पता नहीं अम्मी क्या सलूक करेंगे एलिज़ा के साथ। मैंने ये शादी इसलिए तो नहीं की थी। ये वक्त मेरे खामोश रहने का नहीं है, मुझे उनसे बात करनी होगी। तबरेज, तुम सोए नहीं अभी तक? अम्मी एलिज़ा कहाँ है? अम्मी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, एलिज़ा कहाँ है? आपको पता है उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। तो कर रही है ना आराम वो सर्वेंट क्वार्टर में। सर्वेंट क्वार्टर में? हाँ, सर्वेंट क्वार्टर में, क्योंकि वहां पर उसकी तबीयत और दिमाग दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। ये तो सरासर ज्यादती है। बीवी है वो मेरी, वो इस तरीके से सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रह सकती है? वो तुम्हारी बीवी नहीं है, इस घर में नौकरानी बनाकर लाई गई है। तुम भूल गए हो शादी से पहले क्या शर्त रखी गई थी? अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। अम्मी, जो हो चुके उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या जरूरी है कि एक बेगुनाह इंसान को सजा भी दी जाए? बेगुनाह? वो बेगुनाह है। तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारे भाई के कातिल की बहन है। बदले में जो चाहिए था वो बाबा को दे चुकी है अम्मी। अब जरूरी है कि एक मासूम लड़की को सजा दे। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी पहले खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। खुदा ना खास्ता अम्मी, अगर उसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो मर जाए। तुमने क्यों उसे अपने सर पे सवार करके रखा हुआ है? एक रात उसके साथ हॉस्पिटल में क्या रहकर आ गए? तुम्हें हमदर्दी हो गई है उससे? और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, तो ऑफिस में अपने बाबा के पास चले जाओ, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। और सुनो, मैं काम से बाहर जा रही हूं, ना तो उसके पास जाने की जरूरत है और ना ही उससे बात करने की। अलीजे बेटा, अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। चलो उठो मेरे साथ। अब कहाँ जाना है? रानिया बिटिया ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझसे? रानिया कौन है? शाहमीर की बेवा है, बहुत प्यार करती है शाहमीर से। कुछ ही दिन तो हुए थे इनकी शादी को। रानिया के हाथों की तो अभी तक मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए तो उसकी आंखों के आंसू आज तक नहीं सूखे और तुमसे मिलना चाहती है। चलो तुम मेरे साथ। आ जाओ। मेरी जिंदगी को बेरंग कर दिया, ये सारी खुशियों को छीन लिया। शामिर तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो कैसे फंसाया अपने जाल में, कैसे उलझाया उन्हें अपनी मोहब्बत में।
बोलती क्यों नहीं हो? वो आपसे मोहब्बत नहीं करता था। वो एक आवारा इंसान था जो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता था। रानिया, रानिया क्या कर रही है? क्या कर रही है? तुमने सुना नहीं उसने कहा शामिर मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मैं इसीलिए रानिया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? इसने मुझसे शामिर को छीन लिया। इसकी वजह से मरे वो। प्लीज अपने आप को संभालो। छोड़ो मुझे। रानिया संभालो अपने आप को। जो कुछ भी हुआ उसमें महलीजे का कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? ये सब इस लड़की की वजह से। मैं इससे मारा है उन्हें। ये सब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। सईदा, इसे कमरे में लेके जाए। रानिया प्लीज संभालो खुद को। रानिया, रानिया तुम्हारी तबीयत रानिया चलो चलो। लीजिए। रानिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो अभी भी शौक में है। इस घर का एक एक फर्द मुझसे नफरत करता है। आप किस किस के रवैये की माफी मांगेंगे? और शायद उनके रवैयों को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए मुझमें। आखिर यही तो मेरी सजा है। ये बात शगुफ्ता से मत करना, वरना यहां आने पे पाबंदी लग जाएगी। और चाय भेजो भाई, और पानी भी भेजो मेरे लिए। आ जाओ आ जाओ। ये देखना, अब ये यहां तक हो गया ना, ये जगह ना मिलती तो इसका मजा ही नहीं आना था। ये देख यार, मैं ये अगर इसके तुम क्यों आई हो यहाँ? आपने चाय और पानी मांगा था। इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पे कि तेरे हाथ से पानी पीऊं। मत आया कर मेरे सामने। चल यार, अंदर चल के बात करते हैं। वो उठा के आ जाती है। बात तो सुन। इतना हसीन चेहरा मनहूस कैसे हो सकता है? इंतहाई बदजौक इंसान है मौसम, और इंतहाई बेवकूफ है तबरेज। रुको ना, बात तो सुन। मैं उन जैसा नहीं, अक्सर यहां आता जाता रहता हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं हूं ना, बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस तुम। अकबर, ओ यार, कहाँ रह गए हो तुम? आया जी। परेशान ना होना। अलीजे,
अलीज़े दरवाजा खोलो। अलीज़े, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो? नींद में तुमने कोई ख्वाब देख लिया है बेटा? काश क्यों अभी हो और हकीकत ना बने। और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बेड हम कर दो बेटा। तुमने नींद में कोई बुरा ख्वाब देख लिया है बेटा। चलो बेटा, बहुत रात हो गई, सो जाओ। सो जाओ। कब तक अलीज़े इस घर में नौकरों जैसी जिंदगी गुजारेगी? कब तक इस पर इसी तरह जुल्म होंगे और मैं बेबस खामोशी से तमाशा देखता रहूंगा? मेरा मकसद तो इसकी मदद करना था, मगर ना तो मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला पाया हूं और ना ही अपने घर वालों के दिल में इसके लिए नफरत कम कर सका हूं। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो तो मैं किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन अकबर की बातें कैसे बर्दाश्त करूं? आज उसने लफ्जों से वार किया है, कल को वो कोई बड़ी हरकत भी कर सकता है। मुझे उसे रोकना ही होगा, क्योंकि अगर मैं चुप रही तो उसे और शय मिल जाएगी। कितना आलीशान घर है ये, मगर मेरे लिए तो कैद खाना ही है, जहां ना तो मेरी इज्जत महफूज है और ना गल सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जाए चावे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू। यहाँ मुझे इस बारे में तबरेज से बात करनी चाहिए। आप बख्श अकबर तो पहले भी मेरे किरदार के बारे में बातें कर चुका है। मेरी खामोशी कहीं कोई नया तूफान न ले आए। मुझे तबरेज से जरूर बात करनी चाहिए, यकीनन वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन चलो, कम से कम तुमने अपनी कसम तो तोड़ी। चाहिए जो चक्कर लगा लिया। भाई तुम तो अब निकल ही नहीं रही घर से, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर तुमसे मिल लूं। रानिया की हालत से तो तुम वाकिफ हो ना, उसे अकेला छोड़ते हुए बहुत डर लगता है मुझे। सही कह रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी को। मैं ये मेड तुमने नहीं रख ली है? सईदा को निकाल दिया है क्या? सईदा इस उम्र में कहाँ जाएगी अब? बूढ़ी हो गई है, उससे ठीक तरह से काम नहीं होता है, तो सोचा कि उसकी मदद करने के लिए किसी को रख लूं। कुछ ही दिन पहले रखा है इसे मैंने। करेगी ना उसकी मदद काम में? इसे क्या तनख्वाह दे रही हो उसे?
इसकी औकात से कहीं बढ़कर देती हूँ उसको। सही कह रही हो भाई, आजकल के नौकरों का दिमाग वैसे भी सातवें आसमान पर होता है। भाई मुझे तो इनकी कामचोरी से बहुत ही गुस्सा आता है। अच्छा एक बात याद आई, मैंने सुना है तबरेज की शादी कर दी है तुमने। तुमसे किसने कहा? अरे भाई ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी कानों में, तो सोचा जाके तुमसे डिस्कस कर लूं। तबरेज की शादी इतनी खामोशी से कर दूंगी क्या? मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। बस तुम दुआ करो कि रानिया की डिलीवरी खैर खैरियत से हो जाए। हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो तुम। अलीजे बेटा, क्या हुआ? बेगम साहबा ने कुछ कहा है क्या? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। अरे अरे चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ बेटा, रात से सारा जिस्म मेरा तप रहा है। बहुत दर्द है मेरे जिस्म के अंदर। तो आप आराम क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे मैं आराम करूंगी तो फिर घर के काम कौन करेगा? काम की टेंशन मत लें, वो मैं कर लूंगी। आप प्लीज जाकर आराम कर लें। छोड़ें। जीती रहो, ढेर सारी खुशियां दे अल्लाह ताला तुम्हें। ये मकाम तुम्हारा नहीं है बेटा। जिंदगी में इंसान का क्या मुकाम है, ये फैसला तो वक्त और हालात करता है, और मैं अपने हालात के साथ समझौता कर चुकी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये रवैये बर्दाश्त करने की आदत भी हो जाएगी। आप मेरी फिक्र मत करें, आप जाके आराम करना। जीती रहो। हाँ बताएं। अलीजे, अलीजे, हाँ मर गई। जी मैंने तुम्हें ये कपड़े धोने के लिए दिए थे ना? मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं ये? मुझे लगा ये साफ है। ये साफ है? ये साफ है? ऐसे होते, ऐसे साफ कपड़े होते। पकड़ो पकड़ो इन्हें और अच्छी तरह से धोकर लेकर आओ। रुको, इन कपड़ों को मशीन में धोने की जरूरत नहीं है, हाथों से धोना। जी सईदा, सईदा कहाँ हो तुम? सईदा, सईदा, कहाँ हो तुम? पानी लेकर आओ जल्दी से, पानी लेकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कैसे आ गई तुम मेरे कमरे में? आप आवाजें दे रही थी। मुझे तुम्हें कब बुलाया? और तुम मेरे घर में, निकलो यहाँ से। मेरे सामने आने की जरूरत कैसे की तुमने? निकलो मेरे कमरे से, दफा हो जाओ यहाँ से। रानिया, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ये क्यों आई है यहाँ? ये मेरे कमरे में आ गई थी। अच्छा मैं इसे देखती हूँ, मैं देखती हूँ। परेशान है तो आपको पता है, इसको देख के मुझे शामिल की बहुत याद आती है। निकालो इसको इस घर से। जाओ, क्या कर रही हो तुम? यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो? इसको अच्छा मैं इसे देखती हूँ बेटा, मैं देखती हूँ। निकालो इसे हमारे घर अच्छा से। मना किया। ये क्यों है हमारे घर में? इसको निकालो हमारे घर से। मना किया था इस मनहूस को, अपनी शक्ल मत दिखाना तुम्हें। निकालो इसको हमारे घर से। मुझे पता था तुम बहुत उदास होगी,
इसलिए तुमसे मिलने चला आया। देखो कितना ख्याल है ना मुझे तुम्हारा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर कर खामोश हो जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी और सब तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे। ऐसा लगता है तुम्हें? ये गलती करना भी नहीं स्वीटहार्ट। याद नहीं है अदालत में कैसे तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेरी थी? तुम्हारे जैसी बदचलन बद किरदार लड़की मेरे जैसे इज्जतदार इंसान के लिए कुछ बोलेगी, कोई एतबार करेगा? नहीं। देखो बात को समझो, जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और थोड़ा मजा भी आ जाएगा लाइफ में, वरना यहां तो सारी जिंदगी आंसू बहाती रह जाओगी। अरे अकबर साहब, आप इस वक्त यहाँ? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मोहसिन भाई से मिलने आया था। किधर है? मोहसिन तो अभी ऑफिस में है, घर नहीं आए। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था कि मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। मैं आ गया। चलें, खैर कोई बात नहीं। अब आए ना, चाय का बंदोबस्त करती हूँ, आए बैठे। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बस चलता हूँ। मोहसिन भाई आए, उनको बताइएगा मैंने चक्कर लगाया था। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जाए चावे, मंग सिलाना मोहब्बत दा तू, आपे बख्शया जावे।